guys, here we are for second videos in continuation of part 1 emergency. हम लोगों ने लास्ट जो किया था रिवोकेशन तक किया था एंड मैंने उस वीडियो को रिव्यू किया. देन आई फाइंड दैट कि उसमें मैंने थोड़ा सा क्रॉस मिस्टेक कह सकते हैं आप उसे. नेशनल इमरजेंसी जो होती है टिल व्हाट टाइम तक सर्वाइव कर सकती है वो नेशनल इमरजेंसी इन्फिनिटी था एंड प्रेसिडेंशियल रूल में वो 3 इयर्स था. तो उस चीज़ को आप करेक्ट कर लेना. और फाइनेंशियल इमरजेंसी इन्फिनिटी तक सर्वाइव करती है. देन वी विल कंटिन्यू विद इफेक्ट्स. अब हमारा यही क्वेश्चन होता है. वैसे तो मेन जो वीडियो का मेरा इसमें फोकस यही रहेगा कि मैं आपको स्पेशल प्रोविजंस कवर कराऊं जो कि इमरजेंसी में आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत हाईलाइट पे चल रहे हैं. तो फर्स्ट में स्टार्ट करूंगी इफेक्ट्स के साथ कि नेशनल इमरजेंसी का इफेक्ट क्या पड़ता है. तो आपको जो मेन फोकस रखना है वो नेशनल इमरजेंसी पर ही रखना है. बट जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि प्रेसिडेंशियल रूल 125 टाइम्स लग चुका है तो हम प्रेसिडेंट रूल को भी नहीं छोड़ सकते हैं, उस पर भी फोकस करेंगे. तो फर्स्ट में स्टार्ट करती हूँ नेशनल इमरजेंसी में किस चीज़ पर सबसे पहले इफेक्ट पड़ता है. तो एट इंडिविजुअल लेवल मैं कहूँगी आप अपने ऊपर लेके देखिए कि इंडिविजुअल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा नेशनल इमरजेंसी का. तो हमारे जो मेन बेसिक जिन चीज़ों से हम सर्वाइव कर रहे हैं वो है हमारे फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल राइट्स पर क्या इफेक्ट पड़ता है ये सस्पेंड किए जाते हैं. और सस्पेंशन में मैं फंडामेंटल राइट के लिए वीडियो बना दूंगी एज पर नीड. तो जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उन्हें सबको सस्पेंड कर दिया जाता है एक्सेप्ट आपका फंडामेंटल राइट 21 एंड आपका ये मैंने इसलिए पहले लिखा है क्योंकि ये हमारा राइट टू लाइफ है, बहुत ही मेन राइट है. इसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता और ना ही आपका 21 ये डिटेंशन से रिलेटेड है. इसको मैं फंडामेंटल राइट्स वीडियो में दिखाऊंगी. अब इसमें जो मेरा पढ़ाने का मोटिव है इसमें थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा मैं बताऊंगी. आर्टिकल 358, आर्टिकल 359 ये 2 आर्टिकल्स इस चीज़ को डील करते हैं. 358 डील्स विथ सस्पेंशन ऑफ आर्टिकल 19. जो हमारी 19 में सारी फ्रीडम के फंडामेंटल राइट्स हैं वो सारे सस्पेंड कर दिए जाते हैं. उनमें किस तरीके से किस जगह पर कौन सा सस्पेंशन होगा वो सारा डील करता है आर्टिकल 358. एंड 359 डील्स विद अदर देन 19, 20 एंड 21. तो आपको ये ध्यान रखना है कि इन फंडामेंटल राइट्स का क्या होता है, सस्पेंशन होता है. डन. अब मैं यही चीज़ आपको प्रेसिडेंशियल रूल में बताऊं तो प्रेसिडेंशियल रूल में फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड करने का कोई रीज़न ही लॉजिक ही नहीं लगता कि इनको सस्पेंड किया जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर अथॉरिटी है वो वर्क कर रही है. ठीक है. तो इसमें फंडामेंटल जो राइट्स होते हैं वो सस्पेंड नहीं होते. इंडिविजुअल लेवल पे आपको सारी फ्रीडम्स हैं. सेकेंड वन जो हम कंटिन्यू करेंगे इफेक्ट्स में फंडामेंटल राइट्स हो गए, ये इंडिविजुअल लेवल पे है. अब मैं कहूँ लोकसभा राज्यसभा जो कि पूरा टिल ईयर फंक्शन में रहती हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा. तो आपको पता होगा लोकसभा इज अ टेम्परेरी हाउस एंड राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस. तो इसका डिसोल्यूशन का तो कोई मतलब है ही नहीं, ये डिसॉल्व नहीं होती है. बट लोकसभा जो होती है वो पूरा फंक्शन में आ जाती है, सेंटर के ऊपर पूरा रोल आ जाता है. तो इसमें लोकसभा के सस्पेंशन का कोई मतलब हो सकता है कि लोकसभा सस्पेंड हो जाए बट इससे इफेक्ट किस पे पड़ता है, स्टेट लेजिस्लेचर पे. जो आपका स्टेट लेजिस्लेचर है उसको सस्पेंड किया भी जा सकता है, नहीं भी किया जा सकता. ठीक है. मतलब इसमें आपका कंपल्सरी नहीं है कि आपको बिल्कुल इसको सस्पेंड ही करना है. बट प्रेसिडेंशियल रूल में क्या होता है, लेजिस्लेटिव जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है, जो असेंबलीज होती हैं, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रही हूँ तो आपको इसको ग्रेस्प करना है. जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उनका डिसोल्यूशन किया जाता है, उनको सस्पेंड कर दिया जाता है. क्योंकि मैंने आपको रीजंस बताए थे कि प्रेसिडेंशियल रूल लगने का रीज़न क्या होता है कि वहाँ की जो भी गवर्नमेंट है वो उन्हें फॉलो ना कर रही हो. जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं उनको आइडली तो खैर कोई नहीं करता, मतलब फॉलो ही ना कर रही हो तो इनकी जो स्टेट असेंबली है उनको क्या कर दिया जाता है, डिसॉल्व कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है. तो 2 चीज़ में मैंने इफेक्ट बता दिया, फंडामेंटल राइट्स और लोकसभा और राज्यसभा. इसमें मैं एक लास्ट वीडियो में मैंने एक चीज़ बताई थी कि जैसे लोकसभा है अगर वो इमरजेंसी लगाने के टाइम पे डिसॉल्व हो गई तो मैंने आपको बताया था विद इन 30 डेज उसके डिसॉल्व होने के विद इन 30 डेज उसको क्या करना होता है, प्रोक्लेमेशन को पास कराना होता है.
तो इसमें लोकसभा का मेन रोल होता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि इसका डिसोल्यूशन होता है या नहीं होता। तो लोकसभा विद पूरी पावर के साथ फंक्शनिंग में आ जाती है। फर्क किस पे पड़ता है आपका, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। नेक्स्ट हम कर रहे हैं जडिशियल रिव्यू। जडिशियल रिव्यू में क्या होता है, ये पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए कि जडिशियल रिव्यू होता क्या है। जैसे मान लिया प्रेसिडेंट आया, उसने प्रोक्लेमेशन लगाया और आपका सब कुछ पास हो गया, बट किसी ने पिटीशन डाल दिया कि नहीं भाई इमरजेंसी गलत ग्राउंड पे लगाई गई है, तो इस चीज़ को चेक करने के लिए जडिशियल रिव्यू होता है। बट आपको पीछे बैकग्राउंड में मैं लेके जाऊंगी, जब इंदिरा गांधी का प्रेसिडेंशियल रूल लगा हुआ था वो 75 के टाइम में, तो उन्होंने क्या किया था, अपनी पावर्स को यूज़ करके 38th अमेंडमेंट एक्ट लाया और बोल दिया कि ये जडिशियल रिव्यू के अंडर में नहीं आती। इमरजेंसी को हम रिव्यू नहीं कर सकते कि कौन से ग्राउंड पे लगी है कौन से पे नहीं लगी है। बट आफ्टर कि उनकी जब पावर से हट गई, गवर्नमेंट जब हटी थी, फिर इसके बाद एक मेन, मैं तो कहूँगी ये कॉन्स्टिट्यूशन को इसने दोबारा रिवाइव किया है इस अमेंडमेंट में। इसमें बहुत अच्छे अच्छे अमेंडमेंट्स लाए गए थे। ये आया था आपका 1978 में। इसमें दोबारा से इमरजेंसी को नेशनल उसमें जडिशियल रिव्यू में डाला गया। तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इसी में एक चीज़ एड ऑन कर रही हूँ मैं, बहुत ही माइंड करता है ये वाला केस, मिनर्वा मिल केस। इन्होंने इसमें बहुत अच्छी अच्छी रिकमेंडेशंस दी थी 1980 में कि जडिशियल रिव्यू बहुत इफेक्टिव होना चाहिए नेशनल इमरजेंसी को उसके अंदर लाने के लिए। सेम यही चीज़ यहाँ पर SR बोम्बई केस है। अगर आप डीप में जाओ, वैसे तो जाने की ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा डीप पूछा नहीं जाता है, ये मैं ऊपर से बता रही हूँ आपको। ये आपको दो केसेस ध्यान रखने हैं, ये आपका नेशनल इमरजेंसी के लिए इसने रिकमेंड किया था और ये SR बोम्बई केस के लिए किया था। तो मुझे लगता है मैंने ऑल ओवर मोस्टली पूरा कवर कर दिया है। इससे अदर कोई चीज़ मुझे नहीं लगता होगी। बस एक चीज़ और मैं ऐड ऑन करूँगी, लास्ट टाइम मैंने इसमें आपको आर्टिकल लिखे नहीं थे, तो ये मैंने बताया था 52 से 60। तो ये आपका नेशनल इमरजेंसी 352 हो गया और प्रेसिडेंशियल रूल 356 हो गया और हमारा फाइनेंशियल जो इमरजेंसी है वो 360 का हो गया। ठीक है, तो ये आर्टिकल्स ध्यान रखने हैं। और इसमें क्या होता है, जो फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो इस पर ज़्यादा कुछ इतना इफेक्ट नहीं पड़ता। जितनी भी फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, सारे लॉज जितने भी बनते हैं, आपके सैलरी हो गया और ये सब चीज़, जितनी भी फाइनेंस से इकोनॉमिक रिलेटेड चीज़ें होती हैं, सारी की सारी सेंटर के कंट्रोल में आ जाती है। सेम हियर इन केस ऑफ प्रेसिडेंशियल रूल, सारी पावर्स आपकी। प्रेसिडेंशियल रूल में क्या होता है, जो प्रेसिडेंट के अंडर स्टेट आ जाती है, उसमें चाहे आपका लॉ हो, चाहे फाइनेंस हो, या कोई भी पावर एग्जीक्यूट करनी हो, तो वो सारी पावर्स किसके अंडर आ जाती हैं, सेंटर के अंडर आ जाती हैं। इन माय व्यू ये आपका कंप्लीट हो गया है। आई थिंक यू विल लाइक इट। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।